गाइस आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इजी वे पर। और अब हम आपको डुअलिटी में जो हमने पार्ट 2 बनाया हुआ है उसे आप कराने जा रहे हैं आपके लिए। गाइस हमने सेलेक्टेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया है आपके लिए, और आप जो है 100 में से 100 नंबर प्राप्त करेंगे। आप ध्यान से वीडियो को 2-3 बार देखिए, आपके 100 में से 100 नंबर आएंगे। हमने हर क्वेश्चन को विद एक्सप्लेनेशन बताया है, तो गाइज़ आप लगातार बने रहिए। एक भी स्टेप अगर आपने मिस किया तो आप सही से समझ नहीं पाएंगे, तो इसलिए जो है वीडियो को पूरा देखना है, लास्ट तक देखना है और क्वेश्चंस को समझना है। हमने कई सारे बुक से क्वेश्चंस उठाए हैं। तो गाइज़ हमारा पहला क्वेश्चन स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 14 है पार्ट 2 में ये। तो इसमें इफ़ द ith कांस्टेंट इन प्राइमल इज स्ट्रिक्ट इक्वेशन, अगर कोई स्ट्रिक्ट इक्वेशन है देन ith वेरिएबल इन द ड्यूअल विल बी ऑफ। तो गाइज इसमें जो है देखिए स्ट्रिक्ट इक्वेशन का क्या मीनिंग है, हम ये स्ट्रिक्ट इक्वेशन बताते हैं गाइज। तो जैसे हमने मान लिया कोई इक्वेशन इस तरीके से लिख दी है गाइज, ये 4x1 प्लस 3x2, ठीक है गाइज। ये हमने कोई इक्वेशन लिख दी इस प्रकार से, और इक्वल टू 4 ये या 5, कुछ इस तरह से हमने ये स्ट्रिक्ट इक्वेशन है। स्ट्रिक्ट का मतलब अगर इक्वलिटी है, केवल लेस देन या ग्रेटर देन के साइन नहीं है, तब हम उसको स्ट्रिक्ट इक्वेशन बोलते हैं। तो अगर ith कांस्टेंट, इसमें कई सारे कांस्टेंट बने हुए हैं, हमने एक कांस्टेंट ये लिया दिखाया हुआ है आपके लिए। तो देन ith वेरिएबल इन द ड्यूअल, तो जो उसका ith वेरिएबल, अगर मान लिया दूसरा नंबर का कांस्टेंट ये है, अगर मान लिया ये इक्वेशन दूसरे नंबर की है और इससे पहले भी इक्वेशन लिखी हुई है, मान लिया ये इक्वेशन लिखी हुई है 2x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 6, तो इसमें दूसरे नंबर की जो इक्वेशन है हमारी, ये हमारी स्ट्रिक्ट इक्वेशन है। तो दूसरे नंबर का जो वेरिएबल होगा यानी कि x2 हमारा, जब इसको डुअल में चेंज करेंगे तो ये x2 इक्वल टू x2 डैश और माइनस x2 डबल डैश में चेंज हो जाएगा। तो ये अनरेस्ट्रिक्टेड होगा, तब हम वहाँ उसको बोलेंगे x2 अनरेस्ट्रिक्टेड, ठीक है गाइज। तो इस प्रकार से आपको ये समझने हैं। तो हम हर एक क्वेश्चन को जो है विद एक्सप्लेनेशन समझाते हैं ताकि आपको याद रहे, आप इसको भूलें नहीं। एग्ज़ाम में भी आपको इसी प्रकार से ये पूरा ऐसे ही याद रह जाएगा। तो गाइज़ आप जो है आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 में ये कहता है इफ़ द स्टैंडर्ड प्राइमल प्रॉब्लम, अगर कोई स्टैंडर्ड प्राइमल प्रॉब्लम है और उसमें ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन है। देखिए गाइज इसमें जो है साइन कौन सा है हमारा, ग्रेटर दैन इक्वल टू का साइन है। इन ऑल द कॉन्स्टेंट्स द ड्यूअल इन्वॉल्व्स, तो जो ड्यूअल जब चेंज होगी, समझना है आपको, जो हमारी प्राइमल स्टैंडर्ड प्रॉब्लम है, देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब हमारी प्राइमल जो प्रॉब्लम है वो मिनिमाइज जेड पी की है, और इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन होते हैं। अगर मान लो कोई इक्वेशन हमने लिखी है इस प्रकार से, तो 2x1 प्लस 3x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, कुछ इस तरह से इक्वेशन लिखी होती हैं। जब ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन, तो इसका मतलब मिनिमल की प्रॉब्लम है ये। इन ऑल कॉन्स्टेंट द ड्यूअल इन्वॉल्व्स, अब ड्यूअल जब ये चेंज होगा, तो गाइज जब ये ड्यूअल में चेंज होगा ग्रेटर देन, तो ये किस में चेंज हो जाएगा, फिर ये लेस देन में जब ड्यूअल में चेंज होता है, तो ये वाला जो है हमारा, ये गाइज ये देखो ये जो हमने चेंज करके दिखाया है, लेस देन जो है ये ग्रेटर देन में, या ग्रेटर देन जो है वो लेस देन में चेंज हो जाता है। ये ग्रेटर देन है, ये लेस देन में चेंज हो जाता है। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है इसका 15, इसका हमारा सेकंड पार्ट जो है वो इक्वल है, तो इसलिए ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को आपको। चलिए गाइज आपके सामने अभी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 16। इस क्वेश्चन नंबर 16 में है इन एलपीपी में इफ़ द प्राइमल हैज़ ए फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, अगर कोई प्राइमल प्रॉब्लम है और वो हैज़ ए फाइनाइट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, उसका जो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है वो हैज़ ए फाइनाइट, वो फाइनाइट है, ठीक है गाइज। देन द वैल्यूज ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शंस ऑफ द प्राइमल, then the values of the objective functions of the primal and dual are, तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं, देखिए ये हमने बताया भी है, जो वैल्यूज़ हम निकालते हैं जेड पी और जेड डी, वो दोनों इक्वल ही होती हैं, ठीक है गाइज। प्राइमल और ड्यूअल दोनों में अगर किसी का ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है, जैसे कि इसने बोला हुआ है, तो हमारे जेड पी और जेड डी जो हैं दोनों इक्वल होते हैं, जेड पी और जेड डी दोनों इक्वल होते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या है, फर्स्ट पार्ट इसका जो है बिल्कुल सही है। तो गाइज अब हम चलते हैं आगे।
आपके सामने स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 17। इन एलपीपी में इफ द ith वेरिएबल, एलपीपी में इन एलपीपी इफ द ith वेरिएबल ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन, if the ith variable of the primal ith variable is unrestricted then the ith constant in the dual, तो जो उसका ith, अगर ये देखिए ith वेरिएबल, अभी हमने इक्वेशन आपको लिख के दिखाई भी थी। अगर कोई इक्वेशन हम इस प्रकार से लिखते हैं गाइज, 4x1, ठीक है, हमने ये लिख के दिखाया था आपको, 4x1 प्लस 3x2 लेस देन इक्वल टू 8 और 2x1 प्लस 4x3 लेस देन इक्वल टू 9। अगर कोई इस तरह से इक्वेशंस लिखी हुई हैं, इसका ith वेरिएबल ऑफ द प्राइमल इज अनरेस्ट्रिक्टेड, और मान लिया इसमें इसने दे दिया हमें कि x3 जो है अनरेस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, x3 को अगर ये अनरेस्ट्रिक्टेड देता है तो गाइज ये देखिए, अगर ये x3 को अनरेस्ट्रिक्टेड कह रहा है देन द ith कांस्टेंट, तो जो ये इसका कांस्टेंट होगा, अगर मान लिया 3 इक्वेशन दिए हैं, 2 ही दिए हैं चलो, तो इसका जो कांस्टेंट होगा ये वाला, ये इन द ड्यूअल विल बी, जब ये ड्यूअल में जाएगा तो ये इक्वलिटी में चेंज होता है गाइस। तो इसका जो है हमारा थर्ड पार्ट जो है बिल्कुल सही है, ये जब उसमें चेंज होगा ड्यूअल में तो ये इक्वलिटी में चेंज हो जाएगा। तो इस पर कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं, तो गाइस आप लगातार देखते रहिए। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पर। इन स्टैंडर्ड प्राइमल प्रॉब्लम इफ द प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, स्टैंडर्ड प्राइमल प्रॉब्लम जो हम बनाते हैं कि स्टैंडर्ड प्राइमल प्रॉब्लम, प्राइमल फॉर्म ऑफ द प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजेशन, अगर मैक्सिमाइजेशन की कोई प्रॉब्लम है, ऑल द कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व द साइन। देखिए हमने बताया हुआ मैक्सिमम के लिए, अगर कोई मैक्सिमम की प्रॉब्लम है गाइज, अगर कोई प्रॉब्लम मैक्सिमाइजेशन की है तो उसमें मैक्सिमाइज प्रॉब्लम था उसमें लेस देन इक्वल टू के साइन होंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम मिनिमाइजेशन की है तो उसमें ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन होंगे। ये हमें याद रखना है, उल्टे उल्टे होंगे, मैक्सिमाइज के साथ लेस देन और मिनिमाइज के साथ ग्रेटर देन। तो इस प्रकार से हमें याद रखना है कि लेस देन और ग्रेटर देन। तो अगर यहाँ पे जैसे कह रहा है ये मैक्सिमाइजेशन की प्रॉब्लम है तो हमारा ये वाले हमारे सही होंगे, थर्ड पार्ट इसका सही होगा गाइज। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर, आपके सामने स्क्रीन पर है। इफ स्टैंडर्ड प्राइमल प्रॉब्लम इज ऑफ मिनिमाइजेशन, तो देखिए उसी तरह ये क्वेश्चन आ गया है। अभी हम बात कर रहे थे कि प्राइमल प्रॉब्लम जो स्टैंडर्ड इज ऑफ मिनिमाइजेशन, ऑल द कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व द साइन, तो उसमें कॉन्स्टेंट्स में जो साइन होंगे अगर मिनिमाइजेशन की है तो ग्रेटर देन इक्वल टू के साइन होंगे, उल्टे उल्टे होते हैं, इन्वर्सली होते हैं एक तरह से। मिनिमाइजेशन की है तो ग्रेटर देन और मैक्सिमाइजेशन की है तो लेस देन। तो चलिए गाइज अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। इफ ए फाइनाइट ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन, अगर कोई फाइनाइट ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन है एग्जिस्ट फॉर द प्राइमल देन द ड्यूअल। देखिए अगर मैंने पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है पिछले उसमें पार्ट में, सेकंड पार्ट में फिर से आया है ये, लेकिन थोड़ा चेंज करके दिया है। इफ ए फाइनाइट ऑप्टिमल फिजिबल सॉल्यूशन एग्जिस्ट, जो प्राइमल प्रॉब्लम है उसका तो सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो ड्यूअल हैज़, देन द ड्यूअल हैज़ फाइनाइट फिजिबल, तो ड्यूअल का भी होता है फाइनाइट, ठीक है गाइज। अगर प्राइमल का एग्जिस्ट करता है तो ड्यूअल का भी करता है। अगर प्राइमल जो है, अगर प्राइमल प्रॉब्लम हमारी इनफिजिबल है तो वो अनबाउंडेड होता है। ये हमने ये नो बाउंडेड अनबाउंडेड सॉल्यूशन आता है इसका, अगर ये इनफिजिबल होता तो आपको ये बात याद रखनी है। अगर फिजिबल है तो फाइनाइट फिजिबल ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा ड्यूअल का भी, और अगर प्राइमल इनफिजिबल है, नॉन फिजिबल है तो अनबाउंडेड सॉल्यूशन होगा। तो इस प्रकार के से गाइज हमारा जो है ये फर्स्ट पोर्शन बिल्कुल सही है, फर्स्ट पार्ट सही है इसका। तो गाइज आपको ये वीडियो कैसी लगी ये हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और इसको शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम जितनी वीडियो डालेंगे आपके पास वो सबसे पहले पहुंचेंगे। अगर नहीं करते हैं आप सब्सक्राइब तो हो सकता है आपके पास वो ना पहुंचें, तो इसलिए आप जो है सब्सक्राइब कर दीजिए गाइज आपके पास में, ताकि वीडियो पहुँचती रहें। हम चाहते हैं कि आपके नंबर 100 में से 100 आएँ गाइज। धन्यवाद।